हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने मटेरियल और लेबर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट मिस किया है तो मैंने आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदर एक्सपेंसेस बिकॉज मटेरियल और लेबर, मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और आपका जो लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दोनों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे मटेरियल और लेबर को छोड़कर जो दूसरे खर्चे होते हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, द एक्सपेंसेस आर इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस इन एडिशन टू मटेरियल एंड वेजेस, यानी कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चे होते हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या सर्विस को प्रोवाइड करने में। फॉर एग्जांपल, जहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ का रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन बिल, ये काफ़ी सारे हैं। ठीक है, जैसे मटेरियल 2 टाइप्स का था वैसे ही हमारे एक्सपेंसेस भी 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इन सभी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एज द नेम इंडिकेट्स, डायरेक्ट वर्ड है यहाँ। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। आप लोगों को अदर नेम क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपसे किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर जो चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर जॉब, जो कि हमारी जॉब से क्या है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हम उन्हें कर सकते हैं किसी प्रोसेस से, प्रोडक्ट से या ऑपरेशन से, यानी कि हम इनको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्पेशली किसी जॉब के लिए किए जाते हैं और हम उसको एलोकेट डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो नेम है वो है प्रोसेस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी बोलते हैं और इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, अदर नेम्स। ठीक है, अब आपको जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक जॉब है, उसके लिए स्पेशल माउल्स चाहिए थे, डिज़ाइंस चाहिए थे, पैटर्न्स, डायरेक्टली इस जॉब से रिलेटेड हो गए ना, तो ये डायरेक्ट हो गए। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ए मशीन ऑन अ पर्टिकुलर जॉब, स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड हो गया। हायर चार्जेस ऑफ अ स्पेशल प्लांट, मशीन और टूल्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, यानी कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली। फी पेड टू सर्वेयर्स, आर्किटेक्ट, अदर कंसल्टेंट स्पेशली अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ये जो स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है ना, यानी कि हम उस जॉब से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड इसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई और एलोकेट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर से रिलेटेड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस जो आपने की हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, यानी कि उसको लाने का, फ्राइट चार्जेस ऑन द मटेरियल परचेज, जो मटेरियल परचेज किया गया फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, वर्क ऑर्डर और प्रोसेस। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने चीज़ ध्यान रखनी है, कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं, ये तभी आपको पता चलेगा बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज दैट दीज एक्सपेंसेस रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक जॉब। ये स्पेसिफिक जॉब से रिलेट करते हैं, वर्क ऑर्डर से या फिर प्रोसेस से। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आईसीएमए ने कैसे डिफाइन किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को? एक्सपेंसेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। ओके, हाँ जी, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो अपोजिट हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक जॉब, जिसको हम एक स्पेसिफिक जॉब के साथ आइडेंटिफाई या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर या प्रोसेस के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो कि कॉमन होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर अपोर्शन टू ऑल द जॉब्स ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस, यानी कि एक बेसिस ले लिया जाता है। अब जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट होता है, अब फैक्ट्री का रेंट है वो सभी के लिए हो गया ना, सारे प्रोडक्ट्स या सारी प्रोसेसेस के लिए। तो हम एरिया जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने लिया है उसके बेसिस पे उसको अपॉर्शनमेंट करते हैं। ये चीज़ें आप आगे टेक्निकल में समझेंगे, इसी में ही कॉस्ट अकाउंटिंग में
बट ध्यान रखना एलोकेट नहीं कर सकते हम इसको पर्टिकुलर जॉब पे या प्रोसेस पे या ऑर्डर पे, वर्क ऑर्डर पे। इसे हमें अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है, जो टोटल खर्चा आया है ना इनडायरेक्ट का, उसको अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है हमें ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस। ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डायरेक्टली एंड कन्वीनियंटली एलोकेटेड एंड इंकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कॉस्ट और कॉस्ट सेंटर, यानी कि इनको हम डायरेक्टली जो है एलोकेट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, वो बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्ट्री के, उन्हीं के लिए ही है। तो अब ये क्या होगा, ये वाला जो है फैक्ट्री रेंट को हम अपॉर्शनमेंट या फिर उसको डिवाइड करेंगे अमंग ऑल दी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट पीरियड। क्योंकि अब फैक्ट्री का रेंट दिया तो ये तो नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दिया, वो तो जितने भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बने हैं सभी के लिए दिया है, तो उसको हम अपॉर्शनमेंट करेंगे, ठीक है। और आईसीएम में लंदन ने डिफाइन किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। यहाँ पे इट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अपोजिट हो गया ना, एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि सो any expenses which are related to a number of work orders, यानी कि एक स्पेसिफिक से ना रिलेट करके, वो पर्टिकुलर से रिलेट ना करके बहुत सारे वर्क ऑर्डर से या जॉब से रिलेट करते हैं, तभी तो हम उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो ध्यान रखना, आगे एक टर्म आएगी आप लोगों की ओवरहेड्स। क्या टर्म आएगी आप लोगों की, ओवरहेड्स। जो ओवरहेड्स होते हैं ना, ओवरहेड्स में से अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ तो जो ओवरहेड होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, इन प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों को मिला के, यानी कि जितनी भी इनडायरेक्ट चीज़ें हैं, खाली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी, इनडायरेक्ट लेबर भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, इन तीनों को मिला के जो है हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड का एक पार्ट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग आगे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गई। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ओवरहेड्स की, ठीक है, कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि ओवरहेड्स भी हमारा पार्ट होते हैं, को एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में आते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ओवरहेड्स में हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कई बार लोगों में या आप लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होता है कि ओवरहेड इज़ इक्वल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नो, जो भी मटेरियल का इनडायरेक्ट पार्ट है, जो भी लेबर का इनडायरेक्ट पार्ट है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के हमारे ओवरहेड्स बनते हैं। ओवरहेड्स को हम लोग, अदर नेम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, ओन कॉस्ट भी बोला जाता है और बर्डन भी बोला जाता है, ठीक है। ओवरहेड्स को हम लोग ओन कॉस्ट भी बोलते हैं और बर्डन भी बोलते हैं। आईसीएमए ने डिफाइन किया है ओवरहेड्स को, द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के। ये आपको बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपके माइंड में ये फिट हो जाए कि ओवरहेड्स का क्या मीनिंग है। अब आपको क्या पता चला कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओनली वन पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, सिर्फ एक पार्ट है हमारा, क्योंकि ओवरहेड्स में इंक्लूड होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल भी और इनडायरेक्ट लेबर भी, ओके। तो ओवरहेड्स जो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो हम आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स वो होते हैं विच आर इंकर्ड एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और वर्क और वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो फैक्ट्री में जो जो काम हो रहा है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ पे हो रहे हैं, फैक्ट्री में, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। इसीलिए हम इनको
प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर वर्क्स ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, इसको हम लोग वर्क्स ओवरहेड्स, ओके, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी इनको बोला जाता है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, इसको आपके मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक देखिए रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ये रेंट्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री के टेलीफोन चार्जेस, फैक्ट्री का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस इन द फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री के मैनेजर को सैलरी देना, पावर हाउस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से जो भी रिलेटेड लोग हैं उनकी सैलरी देना, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ठीक है, फैक्ट्री मशीनरी का इंश्योरेंस, पावर एंड फ्यूल, वर्कर्स, कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ टेक्निकल जर्नल का वो भी आएगा, बोनस, ओवर टाइम, लीव, वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर्स एंड अदर फैक्ट्री रिलेटेड स्टाफ, ठीक है, फैक्ट्री प्रिंटिंग स्टेशनरी, वाटर चार्जेस फैक्ट्री के, गैस, टिम कोल चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, हॉलर चार्जेस यानी कि लाइक जो बिग रिपेयर वगैरह होती है वो। तो ये सारे जो हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में काउंट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखा है। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे जो सैलरी है फैक्ट्री मैनेजर की, वैसे तो सैलरी लेबर में आ रही है ना हमारे, यानी कि वेजेस या फिर जो भी सैलरी है, देखो लीव वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये वेजेस वैसे हमारी क्या आ रही है, किस में आ रही है, वेजेस, हमारी वेजेस तो हमारी किस में आ जाती है, लेबर का पार्ट है, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट की, ओके। तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सभी आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड ऑफिस वर्क। तो ऑफिस ओवरहेड्स में हमारे वो एक्सपेंसेस आएंगे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को या फिर ऑफिस वर्क को करने में लगते हैं, ठीक है। ऑफिस इज़ अ प्लेस, ऑफिस कौन सा प्लेस है जहाँ पे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, डायरेक्शंस दिए जाते हैं उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफिस में ही रखे जाते हैं। सो यहाँ इसी प्लेस से, ऑफिस से ही डायरेक्शन और कंट्रोल किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ पे। सो द एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस रिलेट टू द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। दीज में ऑल्सो बी नेम्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और एस्टैब्लिशमेंट ओवरहेड्स। ध्यान रखना, ऑफिस ओवरहेड को हम लोग, अदर नेम क्या हो गया इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है, ये देखिए इसको हाईलाइट किया है मैंने, और एस्टैब्लिशमेंट ओवरहेड्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें आपका ऑफिस सैलरीज, डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस रेंट, रेट, टैक्सेस, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस के क्लीनिंग चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफिस का, ऑफिस में जो आप प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, स्टैम्प यूज़ करते हैं, ऑफिस टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, ठीक है, फोटोस्टेट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ये आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, ठीक है, ये ऑफिस ओवरहेड्स में हमारे आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। तो अगर मैं बात करती हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि सेल को इंक्रीज करने के लिए, सेल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूसर के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस तक गुड्स को लेके जाने में, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आ गया ना। सो दीज ओवरहेड्स आर ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग ओवरहेड्स, इसीलिए हम लोग इनको मार्केटिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं, एज दीज आर रिलेटेड टू क्रिएटिंग डिमांड, क्योंकि ये डिमांड को क्रिएट करते हैं, ऑर्डर को सिक्योर करते हैं, गुड्स को डिस्पैच करते हैं, और जो भी गुड्स हमने सेल की हैं उसके लिए पेमेंट को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी, कमीशन टू सेल्समैन, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये सेल के टाइम दिए जाते हैं ना, ब्रोकरेज कमीशन, सैंपल दिए जाते हैं सेलिंग के लिए, सेलिंग के प्रमोशन के लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में यूज़ हुआ है, अगर ये ऑफिस डिपार्टमेंट में यूज़ हुआ है तो ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा, ठीक है। डिलीवरी वैन जो कि डिलीवरी लेके जाती है गुड्स की, वैन ऑपरेटर्स की सैलरी, कमीशन, वेजेस है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्ट है तभी तो हमारा ओवरहेड्स में काउंट हो रहा है, ठीक है। सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर, अदर स्टाफ रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस, ठीक है।
कैरीज आउटवर्ड, आउटवर्ड होता है जब आप सेल करते हैं, इनवर्ड होता है जब परचेज करते हैं। लॉडिंग, अनलॉडिंग, चार्जिंग ऑफ फिनिश गुड्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बेड डेट्स हो जाते हैं। जरूरी नहीं है ना कि आपको पूरी पेमेंट मिले आपके डेटर से जब आप क्रेडिटर्स क्रेडिट में सेल करते हैं। एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये आपको मैंने डिटेल में इनके एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है अदर एक्सपेंसेस के बारे में, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, प्लस ओवरहेड्स के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे आप